भाजपा नेता पर 30 से 40 युवकों ने किया हमला। मेहतवाज स्थित परमार ढाबे के समीप एक भाजपा नेता के साथ 30 से 40 युवकों ने एक मत होकर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बेलाग्राम पुलिस ने एक नामजद सहित 15 अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मेहतवाज स्थित परमार ढाबे पर भाजपा नेता मोंटी ठाकुर अपने दोस्त कमल चौहान व आकाश साहनी के साथ रात्रि में भोजन करने गए थे। भोजन करने के बाद जब वह अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान दीपक माली ने अपने 30 से 40 युवकों के साथ ठाकुर पर लठ, चाकू और बियर की बोतल से हमला कर दिया, जिससे मोंटी और कमल के सिर में चोट आई। गंभीर रूप से घायल युवकों को जनसेवा हॉस्पिटल के इमरजेंसी यूनिट में भर्ती करवाया गया। मोंटी के सिर पर लगभग 8 टांके लगे हैं। घटना की सूचना आकाश ने परिजनों को दी। पुलिस ने मोंटी की शिकायत पर दीपक माली सहित 15 अन्य पर प्रकरण दर्ज किया। गौरतलब है कि 26 जनवरी को दुर्गापुरा में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन मोंटी द्वारा किया जा रहा है। इसी आयोजन को लेकर मोंटी पर हमला किया गया। घटनाक्रम हुआ आपके साथ में? हम मेहतवाज में वर्धमान कॉलोनी में एक परमार ढाबा है, वहाँ से खाना खा के हम निकल रहे थे और उसी बीच 2 लड़के वहाँ पर आए और उन्होंने हमसे बिना किसी बात को लेकर गाली गुप्ता और अभद्रता करी। हमने उनको समझाया। उसके बाद में उन्होंने 2 मिनट के अंदर करीब 30 से 40 लोग वहाँ पर पहुँचे और चाकू, बियर की बोतलें और लठ पाइप से हमारे ऊपर हमला कर दिया। और हमारा कोई इनसे पुराना विवाद नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ये पहचान भी नहीं थी, हमारी कोई पहचान नहीं थी उनसे। ये प्री प्लान बनाया हुआ था और उन्हें आते ही डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमलावरों की संख्या लगभग कितनी थी? हमलावर कम से कम 35 से 40 लोग थे और सब वयस्क थे, सब युवा लड़के थे। इनमें से आपकी पहचान पाई किसी को आपके? एक देवी सिंह, सुभाष सेन, भरत और एक दीपक माली, इनकी पहचान कर ली है। मेहतवाज के निवासी है और इनके साथ में अन्य जो आरोपी है वो भी सब मेहतवाज के। कोई पुराना विवाद आपका इनसे? नहीं, मेरा इनसे कोई पुराना विवाद नहीं है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा योजना द्वारा न्यायालय परिसर में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने कहा कि बालिकाओं के मृत्यु दर को कम करने के लिए नियम लागू किया गया, जिसमें सोनोग्राफी के माध्यम से भ्रूण में बालिका को पता लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद भी यदि कोई सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है। उसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1072 हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा देश का कानून और व्यवस्थाएं जो महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चियों की समाज में स्थिति सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है, वो अपना काम कर रही है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हमारा जो लैंगिक बच्चियों के लिए जो कानून बना है, एक समय था जब गर्भ में महिलाओं की जांच करके बच्ची का उम्र खत्म कर दिया जाता था। इसलिए PNDT एक्ट 1994 में बना है। वो एक प्रावधान करता है कि गर्भ में, किसी महिला के गर्भ में जो शिशु है, वो बच्चा है या बच्ची, इसकी जानकारी नहीं देंगे। ये जो कानून लागू हुआ तब से सभी, चाहे कानून के डर से या अपनी नैतिकता के आधार पर, बच्चियों का भ्रूण परीक्षण बंद हो चुका है। और कानून ने इतना सख्ती से काम किया है कि जो व्यक्ति, जो डॉक्टर, कंपाउंडर या नर्स या कोई अन्य व्यक्ति इस तरह के अपराधों में लिप्त होता है, तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती है। डॉक्टर का लाइसेंस, सोनोग्राफी सेंटर का लाइसेंस भी निरस्त हो जाता है। इस कारण महिलाओं की संख्या देश में बढ़ रही है। ये बहुत दुखद स्थिति है। मैं चाहती हूँ कि आप हम सब लोग जो कानून के जानकार हैं, इस बात का प्रण लें और प्रतिज्ञा करें कि महिलाओं की संख्या या महिलाओं की जो उत्प्रेरणा, महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना होती है, उनका शोषण होता है, उसको रोकें, समझाएं। केवल कानून से नहीं, कानून तो उन लोगों के लिए है जो सामान्य तरीके से बातचीत नहीं मान सकते हैं, इसके प्रति जागरूक नहीं है। हम लोग पूरे देशवासियों को, जो हमारे परिचित हैं, उनको जागरूक करें कि वे बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करें। उन्हें अपने विकास की, उनका उत्थान करने की, पढ़ाई लिखाई सुविधाएं, सब सारी सुविधाएं दें, ताकि देश में न केवल बच्चियों की संख्या बढ़े बल्कि उनके प्रति अपराध भी कम हो।
तभी हम एक अच्छे देश का, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं और हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। थैंक यू। आपने तो कुछ बोल, अपने विचार व्यक्त करना चाहें? और भ्रूण अवस्था में भी इनको घर पे ही मार दिया जाता था। तो मैं एक छोटी सी वो कविता बोलना चाहता हूँ आपके साथ में। बाबुल के बाग की नाजुक कलियां हमारी बेटियां, माँ की ममता के आंचल में प्यार से पली हमारी बेटियां। मंदिर में आरती, मस्जिद में अजान है हमारी बेटियां। हिंदू के लिए गीता, मुस्लिम के लिए कुरान है हमारी बेटियां। इन्हें शिक्षित करो, सम्मान दो, भारत का अरमान है हमारी बेटियां। शुक्रिया। अभिभाषक भूपेश शर्मा को नगर पालिका का वकील नियुक्त होने पर सोमवार को न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा के नेतृत्व में पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। वापस ले लो, शकील भाई इधर देते ना। उधर से वापस ले लो। से कई बार बोला कि हार नहीं लिया। नागदा नगर पालिका के अभिभाषक नियुक्त होने पर मैं भूपेश जी शर्मा एडवोकेट को अभिभाषक संघ नागदा की ओर से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। न्यायालय परिसर में सोमवार से पक्षकारों के बैठने के लिए जन सहयोग से कुर्सी लगाई गई। अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा ने बताया कि न्यायालय परिसर में अव्यवस्थित खड़े रहने वाले वाहनों को सुव्यवस्थित पार्किंग के बाद सोमवार को पक्षकारों के बैठने की व्यवस्था जन सहयोग से की गई। अध्यक्ष वर्मा के अनुसार 10 सीमेंट की कुर्सियां पक्षकारों के लिए लगाई गई हैं। आलोड के समीपस्थ गांव धतूरिया में बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान रामलला, माता सीता, भगवान लक्ष्मण जी की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में विराजित किया गया। साथ ही मंदिर में शिव परिवार की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण व शुभ मुहूर्त में ये शुभ कार्य श्री श्री 108 आनंदगिरी महाराज व आचार्य भरत शास्त्री पंडित मनीष शास्त्री ने पूर्ण करवाया। बांस पर पैर लगा दो थोड़ा, है ना? चलिए, घी की धार लगेगी एक साथ, बिल्कुल पतली पतली धार चलने देना से। ओम